हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी जायसवाल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल में क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 है और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। ठीक है, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो आपको चेक करना है ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। देखो 3 डिजिट नंबर शुरुआत कहाँ से होता है, 100 से शुरुआत होता है ना, और ख़त्म कहाँ पे होता है 999 पे। पर हमें क्या बोला है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर है 3 डिजिट जो 5 से डिवाइड होते हैं। अब देखो, अगर आपको सबको डिविजल बाय 5 का रूल याद होगा तो एंड किससे होना चाहिए, कोई भी नंबर 0 या फिर 5 से, राइट। अगर कोई भी नंबर 0 या फिर 5 से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे शुरुआत भले ही 10100 से हो रहा है पर एंड 99 से नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो नंबर है ना ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। तो लास्ट का नंबर कौन सा है मालूम है, 995, क्योंकि ये ऐसा एक 3 डिजिट नंबर है जिसके लास्ट में क्या है 5। ठीक है, तो देखो फिर हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, 100, 105, 110 एंड एंड में क्या आएगा 995। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। और ध्यान दो, ये जो सीक्वेंस है ना ये हमारा एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि डिफरेंस देखो, 100, 105 माइनस 100 कितना हो जाएगा 5, 110 माइनस 105 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट है, इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा एपी, राइट। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे मालूम है, ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 से डिवाइड होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको n निकालना है, राइट। तो n कैसे निकालेंगे, देखो a हमें पता है, a कितना है, a हमारे पास है 100। और d निकालने का फॉर्मूला क्या है, t2 माइनस T1। अभी t2 कितना है, t2 हमारे पास 105 है, t2 मतलब टर्म 2 और टर्म 1 कितना है 100। तो आंसर कितना आ गया 5। तो इसका मतलब d कितना निकल गया हमारे पास 5। अब tn देखो, tn का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सा है यहाँ पे 995। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी है जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे से n की वैल्यू निकालेंगे। देखो आपको tn पता है ना, tn कितना है 995। तो यहाँ लिख दो 995। a कितना है, a हमारे पास 100 है, प्लस n कितना है, n तो निकालना है तो उसको ऐसे रखेंगे -1। d हमारे पास कितना है 5। अब क्या हो जाएगा 995 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 100 प्लस, देखो ये ब्रैकेट है और ये नंबर है तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय n कितना हो जाएगा 5n, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, और बीच में क्या आ जाएगा माइनस। ओके, अब देखो 995 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये जो प्लस 100 है यहाँ पे ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -100। ये जो -5 ये यहाँ जाएगा इक्वल की इस तरफ तो क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 5n। ठीक है, 995 माइनस 100 कितना हो जाता है 895, प्लस 5 ऐसे रखेंगे, देन 5n इज इक्वल टू 895 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 5n। देखो हमें यहाँ पे सिर्फ n निकालना है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 900 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करो, देखो कितना आंसर आता है 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, ये 0 का 0 तो 5 8 से कितना होता है 40, राइट। और ये 0 का 0 तो आंसर कितना आया 180। n की वैल्यू कितनी आ गई 180। इसका मतलब 3 डिजिट में मतलब 100 से लेकर 995 तक टोटल 180 नंबर्स हैं जो 5 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो आपको लास्ट का स्टेटमेंट क्या लिखना है कि देयर आर 180 नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 5। ओके, लास्ट का स्टेटमेंट क्या लिखना है कि देयर आर 180 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5। तो कुल मिला के 180 से नंबर है जो 5 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29। मतलब 11th टर्म मतलब टर्म 11 कितना दिया हुआ है 16, और 21st टर्म कितना दिया हुआ है 21st टर्म मतलब T21 कितना दिया है हमें 29। और हमें क्या बोला है, देन फाइंड द 41th टर्म ऑफ द AP। 41 टर्म मतलब हमें T41 निकालना है। देखो चाहे T41 निकालना चाहे कोई भी टर्म निकालना हो, हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, हम यहाँ पे T41 करके सॉल्व तो कर लेंगे, बट हमें चाहिए ए। ठीक है, ए हमारे पास है क्या? नहीं है। डी भी चाहिए, डी है क्या हमारे पास? नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें ए मिल जाए और डी मिल जाए तब जाके हम क्या कर सकते हैं, T41 क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पर हमारे पास ना तो ए है ना तो डी है, तो उस समय हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब हमें T11 दिया हुआ है, T11 देखो यहाँ पे टर्म 11 पुट करो, ए ऐसे ही रहेगा, एन कितना है 11 - 1 इंटू डी, तो T11 ऐसे ही रहेगा, ए प्लस 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 डी। देखो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, राइट। तो ये इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने टर्म 11 के लिए सॉल्व किया वैसे हम क्या करेंगे, टर्म 21 के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो Tn का फॉर्मूला वापस से लिख दो, a + n - 1 इंटू डी। अभी T21 इज इक्वल टू a + 21 - 1 इंटू डी। 21 ऐसे ही रहेगा, a + 21 - 1 कितना हो जाएगा 20 डी। देखो अब ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, देखो हमने यहाँ पे एक चीज़ और किया नहीं है, टर्म 1 की वैल्यू हमें दी हुई है। टर्म 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 16, तो मैं यहाँ पे टर्म 11 की जगह 16 पुट कर सकती हूँ ना, बिकॉज टर्म 11 की वैल्यू कितनी दी गई है 16, तो यहाँ पे 16 आ सकता है ना। सेम टर्म 21 की वैल्यू कितनी दी गई है 29, तो मैं टर्म 21 के बदले यहाँ पे 29 पुट कर सकती हूँ ना। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट कर दो, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। समझा। अब देखो हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लीनियर। ठीक है, उसमें क्या था लीनियर में कि ये देखो ये लीनियर है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल है और ये लीनियर भी है, तो वहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू। देखो एक वेरिएबल सेम है, एक वेरिएबल सेम है तो क्या है साइन उसका सेम है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 और 1 को। तो क्या करेंगे, जिसका वैल्यू बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, मतलब a + 20d इज इक्वल टू 29, ये हम पहले लिखेंगे और ये वाला बाद में, मतलब a + 10d इज इक्वल टू 16 हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस करते वक्त ये जो नीचे वाला टर्म है इसका हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 20d - 10d कितना हो जाएगा 10d। 20d बड़ा है उसके पास क्या है प्लस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 9 - 6 कितना होता है 3, 2 - 1 कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 10d इज इक्वल टू 13। ये d यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 13 भी यहाँ पे ऐसे रहेगा, 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 13/10। ओके, बट हमें यहाँ पे d की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें क्या करना है टर्म 41 कैलकुलेट करना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए था, a चाहिए था और d चाहिए था, तो हमारे पास d आ गया है। अब a कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमें क्या हो जाएगा a मिल जाएगा। तो यहाँ लिखो पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, सबसे इजी वाले पुट करो, मुझे ये इजी लग रहा है मैं इसलिए इसे पुट कर रही हूँ। तो क्या आएगा a + 10d इज इक्वल टू 16। अभी a ऐसे ही रहेगा, 10d कितना है 13/10 इज इक्वल टू 16। ये जो 10 है ये जो 10 है कट जाएगा, a + 13 इज इक्वल टू 16। a यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये 13 क्या हो जाएगा यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो a का वैल्यू कितना है 16 - 13 कितना हो जाता है 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, टर्म 41 कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला वही रहेगा, टर्म n इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। अभी टर्म 41 निकालना है, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n तो हमारे पास 41 है, -1 इंटू डी कितना है हमारे पास, देखो d हमने कैलकुलेट किया था 13/10। ठीक है, अब क्या करेंगे 13/10 है, 3 + 41 - 1 कितना होता है 40 मल्टीप्लाई बाय 13/10। अब क्या हो जाएगा, देखो 10 1 = 10 और 10 4 = 40। ठीक है, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 13 बचा, 3 + 13 4 कितना होता है 52,
तो 52 + 3 कितना होता है 55। तो टर्म 41 की वैल्यू कितनी आ गई 55। ओके, फिर देखो यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस दिया हुआ है इन दिस एपी, और ये बोला गया कि ये एक एपी है, मतलब एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, विच टर्म इज नंबर -151। तो मतलब यहाँ पे ना इस सीक्वेंस में एक नंबर और आ रहा है दैट इज -151, पर उसका टर्म कौन सा है वो हमें नहीं पता। जैसे देखो ये टर्म 1 है, ये पता है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3, ये टर्म 4 है, पर इसका कौन सा टर्म है वो हमें पता है क्या, नहीं। तो हमें वो टर्म कैलकुलेट करना है। तो देखो ए पता है, ए कितना है 11, ए इज़ नथिंग बट T1। ओके, डी, डी मतलब डिफरेंस होता है टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो टर्म 2 कितना है 8 माइनस टर्म 1 कितना 11। तो 11 माइनस 8 कितना होता है 3। 11 ग्रेटर है, उसके पास क्या है माइनस। ओके, यहाँ पे देखो हमें टर्म n ये भी पता है, ये कितना है -151। ओके, तो टर्म n देखो, टर्म n कितना है -151, ए कितना है हमारे पास 11, एन हमें पता है क्या, नहीं। वही तो हमें कैलकुलेट करना है ना कि कौन से टर्म पे -151 आ रहा है। डी कितना है हमारे पास -3। ओके, -151 ऐसे ही रहेगा, 11 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय एन, तो कितना हो जाएगा -3n। ठीक है, ये -3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, देन -151 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3n प्लस 3। अब क्या करेंगे, ये जो 11 प्लस 3 है ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3 हो जाएगा 14। ठीक है, 14 माइनस 3n, तो क्या करेंगे, ये इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो नंबर को, तो ये प्लस 114 जो है ये कितना हो जाएगा -14 माइनस 3n ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 151 प्लस 14 कितना हो जाएगा 165। और देखो यहाँ पे 151 ग्रेटर, उसके पास क्या है -3n ऐसे ही रहेगा। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट, तो 165 इज इक्वल टू 3n बचा, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15, तो इसका आंसर कितना आया 55। ओके, वीडियो में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, 2 जो बचे क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।